भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को एक और आदेश देते हैं और वह आदेश हम सब के लिए है, जिसमें वो ये कहते हैं कि तुम्हारा चैतन्य मुझे समर्पित हो, स्वयं को मुझे अर्पित करना सीखो। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगत ज्वरः। अर्जुन, समस्त कर्म मुझे समर्पित करो। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य, सभी कर्मों को मुझे समर्पित कर दो, सबका त्याग विसर्जन मेरे लिए। आध्यात्म चेतसा, और तुम अपनी चेतना को आत्मा में स्थिर करो। निराशी निर्ममो भूत्वा, बहुत सारी इच्छाओं के, आशाओं के, आकांक्षाओं के जाल से स्वयं को, अपने चित्त को, अपने मन मस्तिष्क को शून्य करके, शांत होकर, निर्ममो भूत्वा, और मेरेपन के, अहंकार के भाव से शून्य होकर, खाली होकर, युध्यस्व, अपना युद्ध करो, अपना कर्तव्य करो। विगत ज्वरः, और यह चित्त तुम्हारा निरुद्वेग, उद्वेग से रहित कर लीजिए। उद्वेग रहित चित्त तुम्हारा, शांत चित्त, अपनी पूरी ऊर्जा अपने कर्तव्य के लिए लगाओ। मनुष्य हर पल अपने चेहरे पर एक मुखौटा पहने हुए होता है, और इसी को पर्सनैलिटी भी बोलने लगते हैं, क्योंकि पर्सनैलिटी शब्द परसोना से बनता है, जिसका अर्थ ही मुखौटा होता है। तो हम सब अपने चेहरे पर एक मुखौटा लगा लेते हैं और वो फिर पक्का कर लेते हैं। कभी कभी निराशा में हम तो निराश ही हैं, ऐसे ही हैं, ऐसे ही रहेंगे। गुस्सेबाज हो गए तो एक मुखौटा लग गया, मैं ऐसा ही हूं, बर्दाश्त नहीं कर सकता, मुझे गुस्सा आता है। तो इस तरह के मुखौटे जब हमारे जीवन में आ जाते हैं तो हमारा वास्तविक चैतन्य वो खो जाता है। यद्यपि कहा जाता है कि तुम्हें अपना कार्य करना है, तब तुम्हारी पर्सनैलिटी उस तरह की हो जाए, खिलाड़ी बनकर खिलाड़ी जैसी हो, उद्दाम शक्ति भर के अपने अंदर जुझारू बनकर जूझिए। लेकिन जब ध्यान में आप बैठेंगे तब एक योगी बन जाइए, पर्सनैलिटी बदल जाए। उस समय चित्त बिल्कुल शांत, सहज और सभी तरह की वृत्तियों से रहित होकर मस्तिष्क को शून्य कर लें, जैसे आकाश से बादल बरस कर चले गए और आकाश पूरा खाली हो गया और उसमें सूरज का प्रकाश आने लग गया, धरती तक फैल रहा है प्रकाश। बस ऐसे ही आपका चित्त भी ध्यान में जाते समय आप एक योगी का जीवन अपना लें, ध्यानी का जीवन अपना लें। पर्सनैलिटी तब आपकी वही होनी चाहिए। जब तुम अपने घर में आते हो तो प्रेम की प्रतिमूर्ति, लेकिन जब संसार में कर्म के लिए जाते हो तो कर्म योगी की प्रतिमूर्ति। लेकिन आंतरिक रूप से तुम क्या होने चाहिए? अध्यात्म चेतसा। आंतरिक रूप से तुम एक आध्यात्मिक चित्त वाले व्यक्ति हो। आध्यात्मिक चित्त वाला व्यक्ति क्या होता है? योगी अरविंद के एक शिष्य जो कभी उनसे नहीं मिले थे,
कभी उनके आश्रम में भी नहीं गए, लेकिन उनके लिए करोड़ों करोड़ों दान उन्होंने भेजा, क्योंकि उनके कुछ वचन पढ़ने को मिले थे और उससे उनका व्यक्तित्व बदल गया। और वो वचन जीवन का अंग बन गए। बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा, थोड़ा पढ़ा। तो एक महात्मा मिलने के लिए गए, इतना सारा करोड़ों करोड़ों दान तुमने किया, सोचिए 50-60 करोड़ रुपया कोई दान करे और मिला भी ना हो, गया भी नहीं कभी। तो महात्मा पूछने लगे, ऐसा क्या है जो आपने वहां उनके वचनों में देखा? उन्होंने कहा कि कुछ चीजों ने मुझे पूरा प्रभावित कर दिया। उन्होंने जो प्रभावित किया है वो मैं तुम्हें बता सकता हूं। महात्मा बोले, आप बताइए। कि महाराज, उनका कहना है कि पूरा जीवन ही योग है और पूरे जीवन को योग वाला जीवन बनाओ, संपूर्ण जीवन तुम्हारा योग वाला हो जाए और योग का लक्ष्य भगवत प्राप्ति है। बोले बस इतना? कि नहीं, उस भगवत प्राप्ति की भी एक उपलब्धि है, और वह उपलब्धि है कि शरीर, मन, प्राण, इन सब का पूर्ण रूप से रूपांतरण हो जाए। कैसा रूपांतरण? बोले सोना, जागना, चलना फिरना, कार्य करना, कृषि करना, व्यापार करना, पेंटिंग करना, झाड़ू लगाना, गौ सेवा करना, राज्य चलाना या आश्रम चलाना या मौन साधना, कुछ भी कर्म हो, जो भी कुछ जिस जीवन से जुड़ी हुई चीजें हैं, उन सब को आप योग बनाकर जीना शुरू कर दें। अब महात्मा जी ध्यान से सुन रहे हैं कि ये व्यक्ति जो कह रहा है कि योग बना लें हर चीज को, हर क्रिया को, झाड़ू लगाना योग, खेती करना योग, तुम मौन में बैठे हो एकांत में तो भी तुम्हारा योग, और जब तुम भोजन कर रहे हो तो भी एक योग, चलना फिरना योग। बोले ये किसी कोने में बैठकर किया जाने वाला योग नहीं है, जीवन की हर क्रिया से जुड़ा हुआ योग। योग का संबंध किसी क्रिया विशेष से नहीं है, वर्ण विशेष से नहीं है कि ब्राह्मण ही करेंगे, योगी करेंगे। आश्रम विशेष का भी नहीं है, सन्यासी कर सकते हैं, ब्रह्मचारी कर सकते हैं, गृहस्थ व्यक्ति कैसे करेगा? नहीं, सबके लिए, सभी स्थानों में, सभी परिवेश में, सभी स्थितियों में, सभी परिस्थितियों में जो तुम अपनी जिंदगी में जोड़ लेते हो वो योग। इसी को आध्यात्मिक होना कहते हैं। और यह जो हम कर रहे हैं, यह योग भी क्या कि इससे आप योग कर भी रहे हो या नहीं कर रहे हो तो यह पता कैसे लगे? एक ऐसा व्यक्ति जो अपना बिजनेस कर रहा है और उसके व्यापार केंद्र में महात्मा खड़े हुए हैं और उससे ये पूछ रहे हैं कि योगी अरविंद के विचार आपने सुने, पढ़े, उसके बाद जो तुमने इतना करोड़ों का दान किया तो मुझे समझाओ। तो बोले महाराज आगे और बता रहा हूं। अब हम कहते तो हैं, हम तो चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते सब योग साध रहे हैं, तो पता कैसे चले कि तुम योग साध रहे हो? तो बोले महाराज अब ये भी बता रहा हूं कि पता कैसे चले कि हम जो कर रहे हैं वो योग है? तो उन्होंने कहा कि वह योग इससे पता लगता है कि भाव क्या है। कोई भी क्रिया कर रहे हो, तुम्हारा भाव, भावना क्या है, तब पता लगेगा तुम्हारा योग, तुम योग कर भी पा रहे या नहीं, किस भाव से युक्त होकर आप अपना कर्म कर रहे हो,
योग में बस यही तथ्य मूल्यवान है महाराज, यही मैंने पकड़ा है, बस ये आप भी समझ लीजिए। तो आप तो महाराज मेरी परीक्षा ले रहे हो, लेकिन परीक्षा क्या, मैं तो जीवन में अनुभव किया कि कर्म तो तुम कर रहे हो और तुम कहते हो कि मैं योग ही कर रहा हूं, लेकिन उसकी परीक्षा कैसे हो कि तुम योग कर रहे हो, तो इससे पता लगेगा कि तुम किस भाव से युक्त हो करके कर्म कर रहे हो। योग में यही तथ्य सबसे ज्यादा मूल्यवान है। उन्होंने फिर कहा मतलब महाराज, मतलब 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 मतलब, अब बात तो आगे जानी चाहिए, भाव क्या मतलब। तो उन्होंने कहा मतलब ये कि भगवान के लिए कर रहे हो या अपने अहंकार के लिए कर रहे हो, बस यहाँ आया, इस मतलब को यहाँ जोड़िए, तब पता लगेगा तुम योग कर रहे हो, तुम आध्यात्मिक हो करके कर्म कर रहे हो। और फिर ये भी कह दिया कि पैसा कमा रहे हो बड़ाई पाने के लिए, दिखावा करने के लिए, दुनिया में अपने आप को सबसे ऊंचा दिखाने के लिए, बड़े बड़े ऊंची बिल्डिंगें मेरी बन जाए, मेरा नाम हो जाए, मेरा प्रभाव हो जाए, इसके लिए। या जीवन में धन कमा रहे हो जीवन को धन्य करने के लिए, जिसने दिया उसकी चीज त्वदीय वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, तेरे ही कार्यों के लिए तेरा ही दिया हुआ समर्पित हो जाए। तुम्हारा भाव धन कमाने का परमात्मा के लिए है या अहंकार के लिए। ये बिंदु इस रूप में भी कि तुम्हारा धन कमाना किसी को नीचा दिखाने के लिए है या किसी को ऊंचा उठाने के लिए, भाव क्या है। यह धन मेरे जीवन को धन्य करे, मैं समृद्धि से युक्त होकर, सशक्त समृद्ध होकर, स्वयं को आनंदित करते हुए अपने चारों तरफ आनंद को फैलाऊं, मैं ऊपर उठूं, दूसरों को भी ऊपर उठने का कारण बनूं, क्योंकि यह सब भगवत कार्य है। इस भगवत कार्य के लिए ही इस क्रिया को मैं कर रहा हूं, तो यह कार्य भगवत कार्य हुआ, तो यह धन कमाना योग हुआ। प्रत्येक कार्य को योग बना लेना और वो योग ही अध्यात्म बन जाए, अध्यात्म चेतसा। तुम्हारा चित्त अध्यात्म के लिए हो। और फिर एक बात और, तुम भोजन करने बैठे तो ये तो तुम्हारा एक निजी कार्य है, वो योग कैसे बने। सबसे पहले तो अपने भोजन को अमृत प्रसाद बनाइए, देने वाले उस दाता का ध्यान मन में करते हुए उसकी प्रेम भरी दृष्टि को अपने अंदर लाकर, जिस करुणा से, जैसे एक माँ खिलाती है छोटे बच्चे को, अपने बच्चे के लिए बहुत प्यार से जो कुछ लेकर आई, बस वैसे भगवान ने आपके लिए आज का जो प्रसाद दिया है, उसकी कृपा को अपने अंदर अनुभव करते हुए उसी दृष्टि से आप अपने भोजन को देखिए। और देखिए कि यह मेरे शरीर में जाते ही ऊर्जा बनने का कार्य करेगा, मेरी शक्ति बनेगा, मेरे शरीर का हिस्सा बनेगा। देने वाले प्रभु के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। और मन में कितनी देर लगेगी ये सब कहने में, आधा मिनट भी नहीं लगेगा। तुम दूसरों को दिखा करके कोई मंत्र बोल ले वो बात अलग है, लेकिन तुम्हारा मन जब ये मंत्र, ये भाव बोलता है और महसूस करता है, क्योंकि तुम जो बोलते हो बात वो नहीं तुम क्या बोलते, तुम क्या महसूस करते हो, यहां से योग सदता है। तो जब वो भोजन तुम कर रहे हो तो वो भी एक भक्ति बन गया, और वो शरीर में जाकर आपको शक्ति तो दे रहा है, लेकिन आप सामर्थ्य मांग रहे हैं, मैं और बेहतर जीवन जीऊं और दूसरों की जिंदगी को भी बेहतर बनाने में सहयोगी बन सकूं।
भाव यहाँ भी ईश्वरीय कार्य को, ईश्वर के कार्यों को करने का भाव जब मन में होता है तो प्रत्येक कार्य योग बनता है। धर्म कोई भी हो, हर धर्म में मान्यता है कि अपनी कमाई का कुछ हिस्सा धर्म कर्म के कार्य में अवश्य लगाना चाहिए। धर्मादा सेवा ऐसे ही कार्यों का उचित विकल्प है। धर्मादा सेवा पुण्य कवच बनाता है, आयुष्य आरोग्य बढ़ाता है, घर परिवार में खुशहाली लाता है। भाग्यशाली कुलीन परिवार धर्मादा सेवा प्रतिमाह जीवन पर्यंत करते हैं। परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के सानिध्य में विश्व जागृति मिशन के तत्वाधान में पिछले कई वर्षों से धर्मादा सेवाओं का संचालन किया जा रहा है। आइए इन धर्मादा सेवाओं पर एक दृष्टि डालें। अनाथ एवं निर्धन बच्चों के लिए शिक्षा केंद्र। विश्व जागृति मिशन द्वारा बच्चों के पोषण, प्रगति और विकास के लिए फरीदाबाद हरियाणा में ज्ञानदीप विद्यालय, रुक्का और खूंटी रांची झारखंड में आदिवासी पब्लिक स्कूल संचालित हैं, जिनमें 2000 बच्चे श्रेष्ठ शिक्षा संस्कार प्राप्त कर रहे हैं। गुरुकुल प्राचीन एवं आधुनिक शिक्षा संस्कृति का अद्भुत संगम महर्षि वेद व्यास गुरुकुल विद्यापीठ में लगभग 100 बच्चों को उत्तम शिक्षा, भोजन, वस्त्र आदि निशुल्क प्रदान किया जा रहा है। वृद्धाश्रम महाराज श्री ने माता पिता एवं वृद्धों के लिए आनंद धाम आश्रम नई दिल्ली में स्थित वृद्धाश्रम में निशुल्क भोजन, आवास, वस्त्र एवं चिकित्सा की व्यवस्था कर रखी है। करुणा सिंधु धर्मार्थ अस्पताल निर्धन रोगियों की निशुल्क चिकित्सा के लिए करुणा सिंधु धर्मार्थ अस्पताल में रोगियों का सफल उपचार होता है। आँखों का ये अस्पताल सुदूर तक सेवा के लिए लोकप्रिय है। कामधेनु गौशाला गो सेवा गोदान से मानव जीवन कृतार्थ होता है। मिशन द्वारा आनंद धाम आश्रम नई दिल्ली, हैदराबाद, कानपुर, मुरादाबाद, बेंगलुरु के साथ पानीपत हरियाणा में आदर्श कामधेनु गौशाला की स्थापना की गई है, जिनमें 500 से अधिक गौओं की सेवा की जाती है। भंडारा आनंद धाम आश्रम में 15 वर्षों से लगातार 500 भक्तों के लिए भंडारा चलाया जा रहा है। देव मंदिर आनंद धाम आश्रम नई दिल्ली में पशुपतिनाथ मंदिर, नवग्रह एवं शनि मंदिर, सिद्ध शिखर, इसके साथ ही दिल्ली के मानसरोवर गार्डन में ओंकारेश्वर महादेव मंदिर, पूर्वी दिल्ली में राधा माधव मंदिर की स्थापना के साथ मिशन के सभी आश्रमों में भव्य देव मंदिर भक्तों की श्रद्धा, आस्था व पूजा प्रार्थना के केंद्र हैं। यज्ञ, सत्संग, ज्ञान, ध्यान पूज्य महाराज श्री यज्ञ सत्संग के प्रसाद से संपूर्ण विश्व के लोगों को अपने सद् चिंतन व सद् विचारों के उपदेशों से जागरण का संदेश दे रहे हैं। दैवीय आपदा विश्व जागृति मिशन द्वारा समय समय पर प्रधानमंत्री राहत कोष एवं बाढ़, भूकंप, सुनामी आदि से प्रभावित लोगों की सहायता की जाती है। यदि आप भी ऐसी धर्मादा सेवाओं से जुड़कर अक्षय पुण्य के भागीदार बनना चाहते हैं तो संपर्क करें। संपर्क सूत्र श्री जी.सी. जोशी जी 9311534556